दोस्तों मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि 2024 के बारे में और आज की रात कुछ किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में, जिससे कि घर में वारे न्यारे हो जाएंगे धन के। यदि व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, आर्थिक तंगी को लेकर बहुत अधिक परेशान है, तो आप इन उपायों को अवश्य करें और बेहद उपाय जो है वो कारगर साबित होते हैं आज की रात किए जाने वाले। ये उपाय आप दिन में भी कर सकते हैं। तो कैसे और क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि महाशिवरात्रि की रात्रि को आपको जागरण करना होगा। जागरण करके आप पूजन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, हवन करेंगे। महाशिवरात्रि ऐसी रात्रि है कि जिस रात्रि में सिद्धियां मिलती हैं। आप कोई भी कामना करके यदि पूजन प्रारंभ करते हैं तो आपका काम पूर्ण होता है। जो व्यक्ति धन को लेकर बहुत अधिक परेशान है, लालसा है कि बहुत सारे धन में खेलेंगे, जीवन में धन की कमी महसूस हो रही है या नहीं महसूस हो रही है और अधिक धन को मजबूत करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, तो आप जो है महाशिवरात्रि के दिन या रात में कम से कम गन्ने के रस से रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। रुद्री का पाठ होता है जिससे बोलते हुए आप रुद्राभिषेक कराएं महाशिवरात्रि के दिन। यदि संभव नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, तो आप स्वयं ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम बोलते हुए 1.25 लीटर गन्ने का रस जो है वो आप धीरे धीरे पतली धार में किसी भी लोटे से चढ़ाएं। ये माना हुआ आजमाया उपाय है। गन्ने का रस चढ़ाने मात्र से लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पे बन जाती है। तो आप जो है निशीत काल की पूजा मुहूर्त जो है मैं बता चुकी हूँ चैनल पे। तो निशीत काल से प्रारंभ करके और आप जो है जितनी देर तक ये गन्ने का रसो चढ़ाएं, फिर देखेंगे कैसे चमत्कारी रूप से आपके घर में धन के आगमन होने लगते हैं, धन के मार्ग खुल जाते हैं, रास्ते बनने लगते हैं। पहला ये उपाय जो कि बेहद जो है जाना पहचाना है, सभी जानते हैं, इसलिए मैंने बताया। दूसरी चीज कि यदि आपके घर में धन की तंगी बनी रहती है या और अधिक धन चाहिए आपको, तो महाशिवरात्रि के दिन या रात में कम से कम 108 बेलपत्र ले लें और 108 बेलपत्र पर नाग केसर रखकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप चढ़ाएं महाशिवरात्रि की रात। एक रात में ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाता है, धन के वारे न्यारे हो जाते हैं। नाग केसर माना ही इसलिए जाता है दोस्तों कि ये धन को खींचता है और प्रमुख विशेषता है नाग केसर की। नाग केसर शिवलिंग पे चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी समस्याएं दूर होती है, या फिर धन की बहुत अधिक अभिलाषा इच्छा है, आप भी चाहते हैं कि आप जो है वो बड़ी गाड़ियों में घूमे, हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिले, तो आप ये उपाय अवश्य कर लीजिए। नाग केसर ले लीजिए, नाग केसर लेकर के और एक बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पे रखिए, ऐसे पकड़िए और शिवलिंग पे चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम बोलते हुए आप इसे चढ़ाएं। फिर देखिए 108 का इंतजाम कर लीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले से, और आप एकदम लिख के देती हूँ गारंटी से, आप बताएंगे कि दीदी ये प्रभावशाली उपाय है। दूसरों को बता रहे होंगे यदि आप ये उपाय कर लेंगे तो। 2 उपाय मैं बता चुकी हूँ। शिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे आप 7 तरह के अनाज ले लें और आप किसी भी सफाई कर्मी को ढूंढें और ढूंढ करके सफाई कर्मी को ये 7 तरह के अनाज देना प्रारंभ करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन संबंधी जो बाधाएं थी वो धीरे धीरे दूर होगी। कब से करना, कब तक करना है, तो कम से कम जो है शिवरात्रि के दिन से शुरू कर, शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, कम से कम 7 या 11 शुक्रवार आप कर लीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय बताती हूँ आपको कि और आप क्या कर सकते हैं। महाशिवरात्रि शुक्रवार को दिन 8 मार्च को पड़ रही है। 8 मार्च शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करके और आप अपने जीवन में चाहते हैं कि धन की समस्या दूर हो, तो एक एक कमल गट्टे की जो बीज होते हैं वो और गन्ने का रस दोनों को एक में मिलाकर, यानी गन्ने के रस में डुबा करके और एक कमल गट्टे का बीज आप 41 दिन महाशिवरात्रि के दिन से प्रारंभ कर 41 दिन आप चढ़ा लीजिए। आपके कर्जों का रास्ता मिलेगा। आपको यदि धन नहीं आता है, जॉब अच्छी नहीं है, तो उसके लिए सारी समस्याएं दूर होती हैं, धन के मार्ग खुलते हैं। 41 दिन लगातार कर लीजिएगा। ये उपाय थोड़ा छोटा है लेकिन प्रभावशाली है। 41 दिन आप निरंतर कर दीजिए। पीरियड्स वगैरह में सभी जानते हैं कि उतने दिन छोड़ करके और बाकी दिन को गिन लिया जाता है, और पुरुष लोग करेंगे तो पूछना ही नहीं है। साथ साथ दोस्तों महाशिवरात्रि की रात आप एक काम और कर लीजिए।
जीवन में यदि धन की बहुत बहुत बड़ी समस्या आपने देखा है, नहीं पता कि आप और क्या करेंगे आगे, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कर्जे बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण करके जितना अधिक से अधिक हो महादेव के मंत्रों का जप करिए। और महादेव के मंत्रों का जप करते हुए आप बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा मेरी धन की समस्या दूर हो जाए। वो चमत्कारी रात्रि आपकी हर इच्छा पूर्ण करके जाएगी, करके देख लीजिएगा। अगला और विशेष उपाय जिससे मैं पिछली बार भी बताई थी, अगला और ये विशेष उपाय है दोस्तों कि यदि आप चाहते हैं कि खूब सारे धन में खेलें, तो आप महाशिवरात्रि के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाइएगा। शिव मंदिर में जाकर के शाम को एक दीपक प्रज्वलित करिएगा, सूर्यास्त होने से पहले एक दीपक प्रज्वलित करिएगा। और ध्यान रखें उस दीपक की देख रेख आपको करनी होगी, इसलिए अखंड दीप की व्यवस्था करिए, घी में तेल में जैसे भी हो व्यवस्था करिए। और आप इसे शिव मंदिर में जलाकर कहीं कोने में आइएगा। ये नहीं कि आप बीच शिवालय के में ही जला दें और कोई आए तो आपका दीपक हटा दे। कोने में आप इसे जला कर आइएगा। और इसे जला करके आप कम से कम जैसे शाम को 6 बजे आए, आप 5:30 बजे आए, तो रात को 9 बजे 10 बजे जाके देखिए। फिर आप अगर आप वहां जा सके तो 11 बजे देखिए, 12 बजे देखिए। कोशिश करिए कि ये दीपक पूरी रात जलता रहे। दोस्तों पूरी गारंटी और विश्वास से कहती हूँ, जो व्यक्ति इस उपाय को कर ले उसके जीवन में धन की समस्या दूर हो जाएगी। आप शिव पुराण के इस जो कुबेर का कथन जानते ही हैं, कुबेर के बारे में कि गुणनिधि नाम का जो व्यक्ति था चोर था, और वो शिवालय में मात्र उजाला कर दिया, और ऐसा करने से ही गुणनिधि को कुबेर जैसे धनवान की पदवी प्राप्त हो गई। तो दोस्तों ये उपाय आप लोग करके देख लीजिएगा। मैंने पिछली बार भी ये उपाय बताया था, बहुत बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी भाई बहन चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आसपास नज़दीक के शिवालय में जाकर आप इस उपाय को कर सकते हैं, और इससे जो है बेहद बहुत 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 अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ कि अब अगर आपके जीवन में कर्जे हैं, धन नहीं आ रहा है, या धन है लेकिन आपको और धन चाहिए, आप चाहते हैं कि आप किसी जैसे एक बहुत अच्छा जीवन जिए। पहली चीज़ तो बता दूं दोस्तों कि निश्चित रूप से इसे मांगने से ये ज़रूर मिलेगा आज की रात्रि, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि धन उतना नहीं चाहिए जितने की में की संतुष्टि न रहे। आप उतना धन मांगे भगवान से जिसमें सुख शांति से आप अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि दीदी जो है धन के लिए कोई उपाय बताइए, कर्जे खत्म करने के लिए, तो इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो बनाई। तो देखिए एक उपाय और कर सकते हैं आप, महाशिवरात्रि के दिन एक डमरू का भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आप डमरू ऐसे बजाते हुए उनको चढ़ाएं और वहीं छोड़ दें। तो डमरू चढ़ा करके भी अपनी कामनाएं मांग सकते हैं। आप अपने घर में भी डमरू चढ़ा सकते हैं सुबह उसे शिवालय। ये ध्यान रखना है अपने घर में आपको डमरू नहीं रखना है, ये शिवालय में जो आप चढ़ाएंगे वो रखना ही रखना है। तो ये काम आप कर सकते हैं। आज शिव मंदिर में आप हवन करा सकते हैं या घर में हवन करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, इससे भी अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो जीवन में धन संबंधी बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, तो ये सारे उपाय आपके लिए सटीक काम करने वाले हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई इस तरह की विशेष बातें मैं आपको और आगे भी देती रहूंगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो बस वही प्रार्थना है हमेशा की तरह कि मुझे भी मोटिवेट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कोई ज़रूरतमंद है दोस्तों तो आप उसे बताइए, या वीडियो शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन ध्यान रहे कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बांटना है, फैलाना है। शिवरात्रि के दिन व्रत तो हम सभी रखेंगे, नहीं भी व्रत रखते हैं तो भी मैं बता चुकी हूँ कि पूजा पाठ की विधियाँ और नियम क्या है। पूजा आपको विधि विधान से करना है, जो उपाय मैं बता चुकी हूँ वो सभी उपाय आपको करना है। महाशिवरात्रि के दिन देखिए चंद्रमा से भी धन की प्राप्ति होती है कुंडली में, यदि चंद्रमा का स्थान सही हो तो भी धन मिलता है। तो क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन आपको गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा चावल डाल करके, और चावल कितने हों तो 108 बार, 108 चावल हो, गिने हुए 108 चावल, और कम से कम आपका दूध थोड़ा सा ज़्यादा हो, यानी कि किसी बड़े पात्र में दूध रखें। वैसे तो नियम है कि चांदी का पात्र हो, इससे लेकर के और किसी भी शिवालय में पतली धार बना करके, और यदि शिवलिंग पे चढ़ाया जाए उससे भी बहुत बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अपने जीवन में सफल होने लगता है। तो ये सारे उपाय जो था वो धन के लिए था, और धन बहुत बहुत अधिक आकर्षित करता है ये सारे उपाय। तो आप लोग कर लीजिएगा। अब मिलती हूँ मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए
कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।